व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि जिसके न सिर है न पांव है, क्योंकि उस बिल में मैं इस बिल के जो प्रावधान रखे हैं सभापति महोदय, उन प्रावधानों पे जाएं तो जिस प्रकार उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने बताया, सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की। मंत्री महोदय, ये बात सच है कि राइट टू हेल्थ बहुत लंबे समय से एक विषय राजस्थान में चल रहा था और मुख्यमंत्री जी का सपना था। उस सपने को पूरा करने का मतलब उसके पहले नीचे बुनियादी ढांचा क्या है, ये देखने की जिम्मेदारी न केवल कार्यपालिका की है बल्कि हम जनप्रतिनिधियों की भी है। उस जिम्मेदारी से हम मुकर नहीं सकते। आज राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला राजस्थान की इस विधानसभा में हम करने जा रहे हैं। कल सुबह की तारीख में राजस्थान का हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे स्वास्थ्य के साथ साथ, और ये केवल स्वास्थ्य का नहीं है सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान पत्रिका के चीफ संपादक गुलाब कोठारी जी को, जिन्होंने 13 अप्रैल 22 को एक आर्टिकल छापा था और उस आर्टिकल में लिखा था मूंगफली सरकार की और जनता को छिलके। ये मूंगफली सरकार को और जनता को छिलके, इस कहानी को चरितार्थ आज राजस्थान की विधानसभा करने जा रही है। क्योंकि ये बिल केवल और केवल स्वास्थ्य का नहीं है, ये बिल स्वास्थ्य के अधिकार का है। ये बिल हमको आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। सभापति महोदय, इस बिल में क्या स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों का मुफ्त इलाज का नहीं है। इस बिल में आपने बीमारियों की अग्रिम रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, मिलावट, नकली दवा, शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी को भी इसमें आपने शामिल किया। आज हालत क्या है? आज हालत है राजस्थान जी की राजधानी जयपुर में चारों तरफ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, और उस गंदगी के ढेर से ये लंपी किससे फैल रही है? ये लंपी जिन मक्खी मच्छरों से फैल रही है, ये डेंगू से डेली जो मौतें हो रही है कोई ऐसा माननीय सदस्य जिसके विधानसभा क्षेत्र में डेंगू से मौतें नहीं हो रही हो? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कहां से स्वाइन फ्लू फैल रहा है? सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बिल में ये सारे प्रावधान है। जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि बहुत लंबा चौड़ा बिल है, इस बिल पे कम से कम 3-4 दिन की भी डिबेट हो तो कम है। और मैं चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा इस देश की मॉडल विधानसभा बने, जहां WHO के मापदंड पर हम एक हेल्थी यहां पर चर्चा करें, और राजस्थान में 3-4 दिन तक लगातार राजस्थान विधानसभा का हर सदस्य इस पर अपना सुझाव देकर चर्चा करें। सभापति महोदय, वो स्टेट में बात कर रहे हैं जहां अभी अभी हमने कोविड के भयावह हालत के हम सब उस दौर से गुजरे हैं। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नजदीक से देखा है। शुद्ध पानी सरकार के पास
कि इस समय 631 करोड़ रुपए तो केवल तन का ब्याज और पेंशन पर है, केवल तन का ब्याज और पेंशन पर है। आपका 3136 करोड़ रुपए मात्र, मैं 2022 का कह रहा हूं, जो आपने लिखा उसमें तो केवल 2108 करोड़ रुपए, 3136 करोड़ रुपए मात्र आपके पास बजट है, जिसमें वो कैपिटल बजट हम जिससे कहते हैं, जिससे राजस्थान के स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर आप मजबूत करेंगे। सभापति महोदय, इस सेहत के अधिकार जब लागू होगा, जब राजस्थान के हर वार्ड में, शहर के हर वार्ड में, जो आपने यहां सदन में घोषणा की, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से घोषणा करवाई, अब तो मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कम से कम उनकी घोषणा के सम्मान में राजस्थान के हर वार्ड में और राजस्थान की हर पंचायत में उस जनता क्लिनिक को आज तक आप खोल देते तो ये राशि, ये हेल्थ टू राइट का अधिकार लाने का आपको अधिकार बनता था। और खोले कितने आपने? जयपुर जैसी राजधानी में अभी तक मात्र आपके केवल 12 जनता क्लिनिक खुले, केवल 12, और 4 साल पूरे होने आ गए। मैं राजस्थान के हर पंचायत में, राजस्थान के हर वार्ड में बात कर रहा हूं, और सभापति महोदय केवल 12 जनता क्लिनिक पिछले 4 साल में अभी तक सरकार राजस्थान में खोल पाई है। हम हेल्थ टू राइट कैसे राइट टू हेल्थ देंगे मंत्री महोदय? मंत्री महोदय, शुद्ध खाना और पानी सफाई की गारंटी भी लाभ आपका दे रहा है। इस बिल में आपने ये देखा कि जिस राज्य में हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की, हॉस्पिटल में, मंत्री महोदय आपको ही कह रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ही कह रहा हूं, जिस राज्य में भर्ती मरीजों को आप इसीलिए ला रहे हो क्योंकि आपके पास बजट नहीं है, केवल पहला स्टेट बनने का एक चोगा पहनना है आपको, और यहां ताली बजवाकर जो सदस्य खाना खाने गए उनको बुलाकर ताली बजवाकर ये केवल झूठा बिल आप राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता को धोखा करने के लिए, उनके माथे पर एक कलंक लगाने के लिए लेकर आ रहे हैं। सभापति महोदय, हम उस राज्य में बात कर रहे हैं जहां चारों कोणों में शहर में सैटेलाइट हॉस्पिटल की 3 साल पहले घोषणा की थी, मेरी विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में घोषणा की थी, आज तक उस सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए जमीन का चिन्हीकरण नहीं हो पाया। और जिस जगह इन्होंने एक जमीन अभी दिखाई मेरे सवाल पर, उस जगह पहले से ही आरयूएचएस हॉस्पिटल बना हुआ है, उसके बगल में सैटेलाइट ला रहे हैं। हमने आपको लिख कर दिया कि सांगानेर में जो खुली जैन की 26 बीघा जमीन पड़ी है, उस पर आप सैटेलाइट हॉस्पिटल लाओ, मानसरोवर सांगानेर सबके सेंट्रल में रहेगी और जनता को लाभ मिलेगा, क्योंकि मेट्रो मास हॉस्पिटल काम नहीं कर रही। लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल आपको टाइप करना है। सभापति महोदय, हम उस राज्य में बात कर रहे हैं जहां से 280 तरह की जांचें बंद पड़ी है, 280 तरह की जांचें बंद पड़ी है, ये मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं। हम उस राज्य में बात कर रहे हैं सभापति महोदय जहां निःशुल्क दवा योजना में 60% दवाएं उपलब्ध नहीं है, वहां राइट टू हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ये आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि जिस राज्य में 21 लाख महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन अभी तक सरकार नहीं दे पाई, उस राज्य में राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं। 21 लाख महिलाओं को ऑन रिकॉर्ड अभी तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचा नहीं पाए, दे नहीं पाए, उस राज्य में आप राइट टू हेल्थ करके जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं है, बिना बीमारी की ये जो अनुमति है, दूसरा मैंने आपने ये कहा कि निजी हॉस्पिटल इसके दायरे में आएंगे। सभापति महोदय, निश्चित रूप से निजी हॉस्पिटलों को आप इसके दायरे में लेकर आए, लेकिन क्या आपने ये बताया कि हर निजी हॉस्पिटल में एक पुलिस चौकी खोलनी पड़ेगी? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हर निजी हॉस्पिटल में एक पुलिस चौकी खोलनी पड़ेगी। पहले तो उन मरीजों के लिए जो मरीज आकर झगड़ा करेंगे, और ये केवल हमारे यहां नहीं, आपके यहां पे लालसोट में भी खोलनी पड़ेगी। आप लिख लेना मेरी बात को, दौसा में भी खोलनी पड़ेगी, सभापति महोदय सीकर में भी खोलनी पड़ेगी। वो मरीज जब वहां जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो जाकर कहेगा मेरा इलाज करो, मेरे पास पैसा नहीं है। डेड बॉडी तक जिस स्टेट में मरीज को देते नहीं है, वहां विधायक अपने आप को असहज महसूस करते हैं, पुलिस वहां पर मदद नहीं कर पाती, वहां राइट टू हेल्थ का झुंझुना पकड़ा रहे हैं आप। सभापति महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि भोली भाली जनता को समाचार पत्र पढ़ती है जनता, कल सुबह ये पढ़ लेगी कि टीवी चैनलों के माध्यम से सुन लेगी कि हमको राइट टू हेल्थ मिल गया, लेकिन राइट टू हेल्थ के लिए ना हमारे पास
28,000 CHA जो आपने हटाए थे अभी तक वो भी नहीं लगे हैं। कितने डॉक्टरों की कमी है, कितनी नर्सिंग स्टाफ की कमी है, कितने ANM की कमी है, कितनी GNM की कमी है, कितने कंपाउंडर की कमी है, कितनी 4th क्लास की कमी है। SMS जैसे बड़े हॉस्पिटल में 14 बेड की चदरें तक नहीं बदली जाती और हम राइट टू हेल्थ की बात करते हैं। मंत्री महोदय, अभी तक आप और हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए VIP वार्ड खुल जाते हैं। जब आप बीमार होते हो तो आपको तो दिल्ली ले जाएंगे, हम जब बीमार होंगे तो हमको SMS में VIP वार्ड खुल जाएंगे। ये उस व्यक्ति का मरना कर रहे हैं हम, जो व्यक्ति राजस्थान के अंतिम छोर में बैठा है, उसको गांव की PSC और CSC में भी इलाज नहीं मिल रहा है, उसको चढ़ाने के लिए ग्लूकोज की बोतल नहीं मिल रही है, वहां निरीसिडिल जो है वो आपकी जो सिरिंज है उस सिरिंज को भी बदलने के लिए वहां स्टेरलाइज करने के लिए मशीनें उपलब्ध नहीं है। आप चाहो तो हर जाके PSC CSC में आप जाकर देख लो। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का ये बिल लेकर आए हैं उस बिल में आप ये देखें कि मिलावट का कानून इस बिल में कवर होते हैं। कितनी मिलावट की हमारे पास प्रयोगशालाएं हैं? 7,800 सैंपल आपने 3 साल में लिए, 3,000 अमानक पाए गए, 309 सैंपल में बिल्कुल ऐसी मिलावट पाए गए जिन सैंपलों में खाने योग्य भी नहीं था। कितने लोगों पर कार्रवाई की? आप आज स्टेटमेंट दे देना। कितने लोगों के आपने जेल भेजा? दवाओं की जांच करने के लिए लेबोरेटरी नहीं है हमारे पास। इसी सदन में हमने चर्चा की है जब मेडिकल बिल पर चर्चा हुई कि दवाओं की जांच की रिपोर्ट तब आ जाती है जब बड़ा एक मेडिकल माफिया आपके संरक्षण में, मैं आप पर आरोप नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट के संरक्षण में पड़ रहा है, कि जब दवाएं बिक जाती है, बाजार से चली जाती है, जब उनकी रिपोर्ट आती है कि दवाएं अमानक थी। कितने साल बाद रिपोर्ट आ रही है, आप जांच करवा ले, यह आप ही का विभाग है, आप जांच करवा ले। जहां दवाओं की टेस्टिंग नहीं होती, जहां मिलावट की टेस्टिंग नहीं होती, जहां आम आदमी आटा, दूध, चावल, चीनी तक शुद्ध नहीं खा पा रहा, जहां सब्जी शुद्ध नहीं मिल रही, जहां तेल शुद्ध नहीं मिल रहा, वह हम राइट टू हेल्थ का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। आप निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे, हमारा पूरा दल स्वागत करेगा, हमारा पूरा दल आपको कंधों पर लेकर जाएगा यदि इस बिल की ग्रेविटी आप समझकर इसको धरातल पर उतारने का काम करें। आप धरातल पर नहीं उतार रहे हैं, आप केवल झुंझुना पकड़ा रहे हैं। सभापति महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार, सभापति महोदय ने कहा ज्यादा टाइम मत लेना, मैं बिल्कुल अपनी बात को कंफाइंड कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे मंत्री महोदय निवेदन कर रहा हूं और हाथ जोड़कर कर रहा हूं कि ये सरकार, आप डॉक्टरों की व्यवस्था करें, आप PSC CSC की व्यवस्था करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करें, आप बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था करें, आप दवाओं की व्यवस्था करें, आप ईमानदारी से चिरंजीवी को लागू करवा दो। आप चले जाओ जयपुर में, मैं आपको साथ लेकर जाता हूं, कई हॉस्पिटलों ने तो पड़ोस में दूसरा हॉस्पिटल किराए पे ले रखा है। मैं सदन में किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाह रहा, पड़ोस में छोटा हॉस्पिटल किराए पे ले रखा है। आप और हम जाएंगे तो ठीक जगह इलाज कर देंगे, लेकिन राजस्थान की जब जनता जाती है तो या तो उनको भगा देती है, और आप भी फोन करके देख लेना, फिर भी वो पड़ोस के हॉस्पिटल में इलाज करेंगे, खुद के हॉस्पिटल में नहीं करेंगे। यदि चिरंजीवी कार्ड दोगे तो कम से कम किसी सरकार की इस तरह की बेइज्जती आज से पहले नहीं हुई थी। सरकार का रुतबा खत्म मत करो, डिपार्टमेंट का रुतबा खत्म मत करो। ये कार्यपालिका आपको झुंझुना देकर यहां से, जब आप और हम बैठे हैं, कभी आप उधर बैठोगे, कभी हम उधर बैठेंगे, लेकिन कार्यपालिका के इतने पंगु मत वो कि जो बिल जिस रूप में छाप कर ले आए उस बिल को उसी रूप में हम यहां पर पढ़ दें। जवाब आपको और हमको भी देना पड़ेगा। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि प्रदूषण मुक्त शहरों की व्यवस्था करो, प्रदूषण मुक्त गांवों की व्यवस्था करो, कचरा मुक्त गलियों की व्यवस्था करो। झाड़ू लगाने की व्यवस्था अभी तक नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय, आम आदमी इलाज करवाने कहां जाएगा? क्या आप नाथी के बारे में भेजोगे? नाथी के बारे में भेजोगे? नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, और आप कह रहे हो हम इलाज करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा नहीं दे रहे हो। अभी तक आप यहां पर स्टेटमेंट दे तब देवें, कितने प्राइवेट हॉस्पिटलों ने आपने राइट टू हेल्थ में एग्रीमेंट कर लिया अभी तक? कितने प्राइवेट हॉस्पिटलों से? और उन्होंने आपको गारंटी दे दी कि वो इलाज करेंगे। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटल को हमने चिरंजीवी में मान्यता दे, चिरंजीवी में दे दी, चिरंजीवी में दे दी। रखनी चाहिए। आप तो महोदय, आप वरिष्ठ हो, मैं आपकी जानकारी नहीं रखते। मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप ये बिल चिरंजीवी पे नहीं लाए हो, राइट टू हेल्थ पे लाए हो। चिरंजीवी में दे दी, राइट टू हेल्थ में कितनों से एग्रीमेंट हो गया कि बिना पैसे दिए वो आपका इलाज करेगा।
चिरंजीवी में केवल 1,32,00,000 लोग ही हैं कवर्ड। 1,32,00,000 लोग कवर्ड है चिरंजीवी में, बाकी लोग कहां जाएंगे? राजस्थान के। आप चिरंजीवी का आंकड़ा देखो ना, आपके अधिकारियों से मंगाओ। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भले ही आप जनमत जानने नहीं भेजे, क्यों, उससे तो हो सकता है मुंह से नीची हो जाए, आप सरकार में हो, पर आप प्रवर समिति को भेज दो, सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, वो तो आपके ही अंडर में है। उससे जांच करवा के और जब बजट सेशन लाओगे, उम्मीद है ना आएगा, बजट सेशन की आपको उम्मीद होगी, जरूर आप लेकर आओगे, या उससे पहले जा सकते हो। यदि उम्मीद है तो बजट सेशन का इंतजार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रोहित बोरा। मैं तो सच ही बोलता हूं, आप चिंता नहीं करें। आपको तो आगरा भिजवाएंगे, आप चिंता मत करो। अपनी बात रखें आप। आपको आगरा भिजवाएंगे, चिंता मत करो। आपको सख्त जरूरत है आगरा जाने की। राइट टू हेल्थ, भारतवर्ष में प्रथम बार किसी राज्य के प्रत्येक निवासी के स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिनियम 2022 लागू किया जा रहा है।